हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आप तुरंत देख सकेंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से हैं तो उनको जाके बताइए कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ, उसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगी। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार चेक कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज अपन क्या करने जा रहे हैं, पॉलीमर चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है ये। इसका टाइप 1 से लेकर 4 तक अपन बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है ना तो जल्दी से जाओ और वीडियो देख के आओ। आज अपन करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, टाइप 5। और मैम क्या बोलते हैं हमेशा कि अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आए तो क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4-5 ऑप्शन, ठीक है, असर्शन और रीजन के। Assertion and reason both are correct statement, but reason does not explain assertion. Assertion and reason both are correct statement, and reason explains the assertion. Both assertion and reason are wrong statements. Assertion is correct statement and reason is wrong statement. और लास्ट वाला है assertion is wrong statement and reason is correct statement. तो देखो, जब भी assertion और reason क्वेश्चन आएगा ना, क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। असर्शन का जो स्टेटमेंट दिया रहेगा ना, वो देख लो कि क्या वो सही है या गलत है। उसके बाद ऑप्शंस पे आओ, ऑप्शंस को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। फिर रीजन पे आओ, रीजन को देखो सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद ऑप्शंस एलिमिनेट करके फिर आप पहुंच जाओगे इस पे कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, आपका जो रीजन है वो आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपका असर्शन दिया है रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जो रेयॉन है वो क्या है, एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है एंड इज टेकन एज अ बेटर चॉइस देन कॉटन फैब्रिक्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है, असर्शन जो है ना वो बिल्कुल सही है। जो रेयॉन क्या है, एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या है, एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है। तो इसके लिए अगर आपका असर्शन सही है तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट कर देंगे मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, हटा दो इसको भी क्योंकि हमारा असर्शन क्या है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, रीजन पे आते हैं। मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलोज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एसिटाइलेशन। वो बोल रहे हैं कि एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, उसमें आप CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे, है ना। इसको क्या करोगे, आप इंट्रोड्यूस कर दोगे। और इसमें बोल रहे हैं हमको ये कि मैकेनिकल और एस्थेटिक प्रॉपर्टीज किसकी, सेल्यूलोज की, कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एसिटाइलेशन। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेयॉन के सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है ना, तो उसको सेमी सिंथेटिक बनाया कैसे, उसका एसिटाइलेशन कर दिया, इसलिए तो वो सेमी सिंथेटिक बन गया। अब ये बोल रहे हैं कि मैकेनिकल और एस्थेटिक प्रॉपर्टीज किसकी, सेल्यूलोज की, इंप्रूव कर सकते हैं किससे, एसिटाइलेशन से। कुछ केमिकल्स मिला दिए हमने नेचुरल पॉलीमर्स में और उसको क्या बना दिया, सेमी सिंथेटिक बना दिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, एनहेंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और आपका जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, आपके असर्शन को। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया आपका असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड द रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। वो बोल रहे हैं जितने भी आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बिल्कुल सही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ कि इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो आपका असर्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक, आपका असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। रीजन पे आ जाओ। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं, जो पॉलीमराइजेशन करते हैं अपन, किसका, कुछ भी आपके पॉलीमर का, कुछ भी आप मोनोमर ले लो, उसका क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, इट इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पॉलीमर्स ऐड करते जाते हो, मोनोमर लिया, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, उसे क्या कर दिया, पॉलीमर बना दिया। क्या किया, उसका पॉलीमराइजेशन कर दिया। तो उसमें क्या होता है, क्या उसमें टॉक्सिक कैरेक्टर्स इंड्यूस हो जाते हैं, नहीं होते। क्या होता है, चेन बनती जाती है।
क्या होती है, बड़ी बड़ी चेन बनती जाती है और यूनिट्स एडअप होती जाती हैं। तो आपका रीजन क्या हो गया, रीजन आपका गलत स्टेटमेंट है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, बट द रीजन इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो अब रॉन्ग है तो यहाँ पे एक्सप्लेन तो करेगा नहीं, इसलिए दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हट ही जाते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि हमारा रीजन क्या था, गलत स्टेटमेंट था। नेक्स्ट देखो, ऑलिफिनिक मोनोमर्स अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, दो पॉलीमर्स हैं, इनको एड अप कर दिया, एडिशन होता जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे ये बन गया। फिर से ये फर्दर क्या करेगा और लॉन्ग चेन बनाता जाएगा, ठीक है, लॉन्ग चेन इसकी क्या होती जाएगी, बनती जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऑलिफिनिक, ऑलिफिनिक का मतलब क्या होता है, एल्कीन्स की बात हो रही है, एल्कीन्स की बात हो रही है। मोनोमर्स अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो बिल्कुल सही है, जो आपके एल्कीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। अब वो रीजन क्या बोल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज इनिशिएटेड बाय पेरोक्साइड और पर सल्फेट। तो जो आपके पेरोक्साइड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे कि आपका बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, C6H5COOC, C6H5 है ना, ये आपका पेरोक्साइड है। क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये ब्रेक होता है, यहाँ से आपका C6H5 रेडिकल जनरेट हो जाता है, C6H5 रेडिकल जनरेट हो जाता है और ये फर्दर पार्टिसिपेट करता है किसमें, एल्कीन में। ये ब्रेक होता है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फर्दर क्या होता है आपका CH2 यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे आपका C6H5। तो आपका रीजन भी बिल्कुल सही है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड कैसे लिखेंगे हम, देखो अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं विनाइल क्लोराइड को, दिस इज योर विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल कैसे देखते हैं अपन, जब भी आपका हेलोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा होगा, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, आपका डबल बॉन्ड अगर 1 और 2 पे आ रहा है, दैट इज योर विनाइल ग्रुप। यहाँ पे अगर OH ग्रुप लगा होता तो आप क्या बोलते हैं, विनाइल अल्कोहल है ना, तो विनाइल और एलाइलिक, ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज इनिशिएटेड बाय पेरोक्साइड और सल्फेट से, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका एल्कीन ग्रुप है। तो एल्कीन में क्या डालते हैं, जब पेरोक्साइड डाल देते हैं वो एनहांस कर देता है, वो जल्दी जल्दी उसके रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो आपका असर्शन तो बिल्कुल सही हो गया और रीजन भी सही है, लेकिन जो आपका रीजन है इट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली, इसलिए क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, assertion and reason both are correct statement but the reason does not explain the assertion। देखो नेक्स्ट क्या दिया है, polyamides are best used as fibers because of their high tensile strength। ये बोल रहे हैं कि जो polyamides होते हैं, अमाइड्स क्या होते हैं जिसमें CONH2 ग्रुप होता है, अमाइड्स क्या होते हैं जिसमें CONH2 ग्रुप होता है, दे आर यूज एज फाइबर्स बिकॉज ऑफ देयर हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ। उनकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए उनको फाइबर्स में यूज होता है। जैसे कि मान लो आप नायलॉन है, नायलॉन में क्या होता है, आप देखोगे जो रस्सी होती है वो क्या होती है, बहुत उसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, क्यों, क्योंकि वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो पॉलीअमाइड्स होते हैं दे आर बेस्ट यूज्ड एज फाइबर्स, क्यों, क्योंकि उनकी हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है। क्लियर। अब देखो रीजन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है विद इन पॉलीअमाइड्स leads to close packing of chains and increases the crystalline character, hence provide high tensile strength to polymers। बिल्कुल सही लिखा है कि उसमें जो बॉन्डिंग होती है, जिस टाइप की बॉन्डिंग होती है, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी की वजह से उनका बहुत क्लोज पैकिंग होता है और उनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है। अगर आपने नायलॉन की रस्सी देखी होगी ना, तो वो थोड़ी शाइनी सी होती है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है, क्यों, क्योंकि उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स और उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज पैक होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। तो हमारा देखो असर्शन तो बिल्कुल सही था, असर्शन सही था, तो हम ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं, हम ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट कर सकते हैं और
ये वाला एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजन पे आ जाओ। रीजन क्या है आपका, रीजन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसमें, पॉलीअमाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी कारण उसका क्या होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है। तो आपका रीजन भी सही है। अगर आपका रीजन सही है तो देखो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या कर दोगे आप, एलिमिनेट कर दोगे। अब क्या बचा आपका, दो यहाँ बचे हुए हैं ऑप्शन, क्या, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, और जो आपका रीजन है वो आपके असर्शन को और अच्छे से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, assertion and reason both are correct statement and reason explains the assertion properly. Clear? ठीक है। नेक्स्ट देखो, assertion क्या बोल रहा है, फॉर मेकिंग रबर सिंथेटिकली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमराइज्ड। रबर को बनाने के लिए क्या करते हैं, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है, दिस इज योर आइसोप्रीन, ठीक है। ये मैंने बनाया है यहाँ पे सिस आइसोप्रीन। दिस इज योर सिस आइसोप्रीन। ये एक आपका मोनोमर है, और जब पॉलीमर्स बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। दैट इज योर नेचुरल रबर, दैट इज योर नेचुरल रबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फॉर मेकिंग रबर सिंथेटिकली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमराइज्ड, बिल्कुल सही है ना। इसको अगर आप पॉलीमराइज करोगे आपको क्या मिलेगा, पॉली आइसोप्रीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, पॉली आइसोप्रीन, जो कि नेचुरल रबर है, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नियोप्रीन अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर, इज अ सिंथेटिक रबर। नियोप्रीन क्या है, एक किसका पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है, और क्या है, सिंथेटिक रबर है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग है। पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन तो है बिल्कुल, लेकिन वो क्या है, सेमी सिंथेटिक है। क्या है, सेमी सिंथेटिक है। क्लियर? तो आपका असर्शन बिल्कुल सही हो गया, और रीजन क्या है आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, नेटवर्क पॉलीमर्स आर थर्मोसेटिंग, और रीजन क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क पॉलीमर्स हैव हाई मॉलिक्यूलर मासेस। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, थर्मोसेटिंग का मतलब होता है कि आपने उसको हीट किया, फिर कूल किया, और उसके बाद आप उसको वापस से रीयूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसे ही इंटैक्ट हो गया है। आप उसको डीमोल्ड नहीं कर पाओगे, उसको वापस से अलग स्ट्रक्चर में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। जो थर्मोप्लास्टिक्स होती है ना, उनको आप मोल्ड कर सकते हो, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इजीली मोल्डेबल होते हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स में। लेकिन थर्मोसेट लिखा है ना यहाँ पे, सेट का मतलब क्या, एकदम सेट हो गया, ठीक है। तो अगर आपने हीट दिया, उसको टेम्परेचर दिया, तो वो एक शेप में, जो भी शेप दोगे उसमें सेट हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि नेटवर्क पॉलीमर्स जो होते हैं ना, क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग होते हैं। तो बिल्कुल सही है, आपका असर्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आप ये वाला ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, और ये वाला ऑप्शन को भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। रीजन क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क पॉलीमर्स हैव हाई मॉलिक्यूलर मासेस, ये भी बिल्कुल सही है कि जो नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं उनका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर मासेस होता है। लेकिन मैंने क्या बताया, थर्मोसेटिंग क्यों, क्योंकि वही उसको आप वापस से डीमोल्ड नहीं कर पाओगे। जब आप टेम्परेचर दोगे तो आप वापस से उसको डीमोल्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन ये रीज़न इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जो असर्शन और रीज़न है दोनों ही सही स्टेटमेंट है कि नेटवर्क पॉलीमर क्या है, एक तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, और दूसरा क्या कि वो उसका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। लेकिन जो रीज़न है वो आपके असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, assertion and reason both are correct statement but the reason does not explain the assertion। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखो, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स। ये बोल रहे हैं कि पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन है ना, उसको हम किस में यूज करते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर्स में यूज करते हैं। तो आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर कौन सा एलिमिनेट कर दोगे, ये वाला एलिमिनेट कर दो, और ये एलिमिनेट कर दोगे, ठीक। अब रीजन पे आ जाओ। वो बोल रहे हैं कि फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन क्या होता है, हमारे पी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ इजीली खींच सकता है। कौन, आपका फ्लोरीन। कौन से ग्रुप में आता है आपका, ग्रुप नंबर 17 में आता है, जिसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। फ्लोरीन क्या है आपका, हेलोजन है, ठीक है। तो हमको तो ये तो स्टेटमेंट जो दिया है ना आपको, फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब रीज़न आपका एकदम सही स्टेटमेंट है, मैंने बोला सही स्टेटमेंट है, ठीक। और आपका असर्शन है वो भी आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है। लेकिन आपका जो रीज़न है वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स।
अब क्यों यूज़ करते हैं उसका रीज़न अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट द रीज़न डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। क्लियर? और यहाँ पे हमारे सारे असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और जब भी असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो स्टेटमेंट देख लो कि सही है या गलत है, उसके बाद देखोगे क्या कि रीजन का जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है, और फिर बाद में जाके थर्ड स्टेप पे क्या देखोगे कि क्या आपका रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्लियर है? आपको एक और चीज़ क्या करनी है, मैग्नेट ब्रेन्स को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको ऐसी और सारी अमेजिंग वीडियोस आप तुरंत पता चल जाएगा आपको कि कब आ रही है, नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिएगा उसका। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट पे जाके और भी सारे कोर्सेज को आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है आपको, कोई पेमेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मैग्नेट ब्रेन्स के आपको जैसे कि मैंने बताया 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलेंगे और अदर बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इसी के साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार चेक कर लेंगे। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको मिलेगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।